हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। देखिए, बहुत दिनों बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। हम आशा करते हैं कि आप सब सही होंगे। यूपी टेट का एग्ज़ाम भी आपका हो गया है, जो 23 जनवरी को था। आंसर की भी आ गई है, सी टेट की भी आंसर की आ गई है, सबने मिला ली होगी। सी टेट की आंसर की में थोड़ा लोचा है, ठीक। लोचा मतलब कि मिलाने में बहुत दिक्कत पड़ रही है। फिर रिस्पॉन्स आंसर की आपको लोड करनी पड़ रही है, फिर उसके बाद आपको देखना पड़ रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, फिर वो एक तरफ लिखना पड़ रहा है, फिर जाके वो मिलानी आपको पड़ रही है। और आपको लगभग 5-6 दिन या 10 दिन बाद आपका रिजल्ट ही आ जाएगा, ठीक। यानी 15 तारीख 10 से 15 के बीच आपका सी टेट का रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, हमने अपने इस गणित में, हमारा जो गणित है वो है डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंकगणित, और इसमें हमने कई चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और हमारा इसमें चल रहा था आयु संबंधी प्रश्न। कौन चल रहे थे? आयु संबंधी प्रश्न। लगभग 6 प्रश्न हमने इसमें कर लिए थे, और आज जो हम करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो, और सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 में क्या कहा है, मैं आपको सवाल पढ़ के सुनाऊंगा। और देखिए, सवाल में कहा है कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग, ठीक। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। यानी एक व्यक्ति है और उसका पुत्र है, यानी पिता और पुत्र मान लेते हैं, ठीक। और उनकी आयु का योग कितना है? 100 वर्ष है, ठीक है। तो एक हमारे हो गए उस लड़के के पिता, और एक हो गए हमारे पुत्र, ठीक। अब जो इनकी आयु का योग दिया है ना, दोनों का है, यानी जो पिता और पुत्र दोनों की आयु का योग दे रखा है, वो दिया है कितना? 100। कितना दिया है? 100 वर्ष दिया है, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है अच्छे से, सही है। जिसने वीडियो नहीं देखी पिछली, वो वीडियो देख सकता है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था। यानी 5 वर्ष पहले की बात चल रही है, वर्तमान से 5 वर्ष पहले जो इनकी आयु है वो 2:1 थी, सही है। तो ये 2 और ये 1, और ये कब की बात है? 5 वर्ष पहले, यानी ये पहले की बात है हमारी, ठीक है। 5 वर्ष पहले की बात है। 5 वर्ष पहले जो आयु का अनुपात था वो 2:1 था, ठीक। अब बोल रहे हैं कि 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? अब सपोज कि ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है, सपोज ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है वर्तमान योग। जो आज वर्तमान योग कितना है इनका? 100 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले पिता और 5 वर्ष पहले पुत्र, आज से 5 वर्ष पहले कितने का अंतर आया? 10 वर्ष का अंतर आया। कितने का? 10 वर्ष का। तो 10 वर्ष कर देंगे इसमें से माइनस, तो ये क्या बन जाए? ये पहले ये दे रखी है वर्तमान की, और हमें लेनी है कौन सी? पहले में। पहले में क्यों लेंगे? क्योंकि जो अनुपात दिया है वो पहले का दिया है। कहाँ का दिया है? पहले का। इसलिए हम 10 माइनस कर रहे हैं, कितना बचा? 90। अब देखिए, हमारे पास ये वर्ष कब के हैं? ये वर्ष 10 वर्ष पहले के हैं, यानी पहले का योग है 5 वर्ष पहले का, ठीक। अब हमारे पास अनुपात भी क्या है? 5 वर्ष पहले का है। कितना योग? 2, 3, कितना हो गया? 3 योग किसके बराबर? 90 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 30 तिया 90, यानी 30 आ गई। अब किसकी पूछिए? पिता पुत्र की आयु का, वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। तो पिता कितना होगा? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जो पिता होगा, कौन होगा? पिता की जो आयु होगी वो कितनी होगी? गुणा कर दो, 30 दूनी 60। जो 5 वर्ष पूर्व 60 वर्ष का है, वो 5 वर्ष बाद, यानी वर्तमान में आज कितने का होगा? कितना हो जाएगा? 65 का। कितने का? 65 का। ये 65 हो गया। अब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो कौन होगा? पुत्र होगा। पुत्र देखिए, 30 कम 30। अब ये पूर्व का है, तो अब वर्तमान में कितना होगा? ये 5 के हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कितना हो गया? 35। अब देखते हैं आयु पूछी है या इनका अनुपात पूछा है। तो उन्होंने पूछा है कि उन्होंने पूछा है 10 वर्ष बाद। क्या पूछा है?
कि 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। या ठीक है, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। ये तो पूर्व का आया, तो जो आज कितने का है, 65 का, 10 वर्ष बाद कितने हो जाएगा, देखिए खुद जोड़िए, कितना हो जाएगा 75 का, और ये कितना हो जाएगा 45 का, कितने का हो जाएगा 45 का। अब क्या कहा उन्होंने कहा कि इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब काट दीजिए, 15 पंजे 75, 15 तिया 45। जो आयु का अनुपात आया वो आया 5:3। कितना आया, 5:3। तो ये हो गया उनकी 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात पिता और पुत्र की। किसके, पिता और पुत्र की। एक बार मैं और समझाता हूं आपको। देखिए, जो उन्होंने पिता और पुत्र की आयु दी है, एक व्यक्ति दिया फिर उसके पुत्र दिया, यानी पिता पुत्र मान लिया हमने। जो 5 वर्ष पूर्व रखी आयु कितनी, 2 और 3, कितनी दी है 2 और 3। अब हम कह रहे हैं कि अब इनका योग कितना दिया है 10 बार 100 वर्ष। ये वर्तमान का है, हमें निकालना पूर्व का, तो 5 वर्ष पूर्व, ये 5 वर्ष पूर्व कितना हो गया अंतर, 10 का अंतर हुआ। 10 का अंतर ये कब का आ गया, पहले का आ गया, यानी पूर्व की आयु का योग कितना आया 90 वर्ष आया। हम तो कह रहे हैं योग कितना, पूर्व में 3, सवाल कह रहा है कितना योग बना 90। 1 यूनिट वन कितना 30, तो 5 वर्ष पूर्व पिता कितने का 60 का, यानी कितना हो गया 30 दूनी 60। अब 5 वर्ष की बात चल रही पूर्व, जो पूर्व में 5 वर्ष पूर्व 60 का था, तो आज कितने का होगा 65 का। भाई 5 वर्ष पूर्व जो 60 का था, आज कितने का होगा 65 का। उसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व पुत्र पहले कितने का था 30 का, आज कितने का होगा 35 का। लेकिन उसने वर्तमान आयु ना पूछकर क्या पूछ ली, 10 वर्ष बाद पूछ ली। तो 10 वर्ष, और जो आज 65 का है, 10 वर्ष बाद कितने का होगा, जो आज 65 का है 10 वर्ष बाद कितने का होगा, वो हो जाएगा हमारा 75 का। उसी प्रकार जो आज 35 का है, 10 वर्ष बाद कितने हो जाएगा 45 का। तो इनका अनुपात पूछा है, 15 पंजे 75, 15 तिया 45, कितना आ गया 5:3। कितना आ गया 5:3। अब सवाल नंबर देखते हैं 8। सवाल नंबर है हमारा 8। अब देखिए सवाल नंबर 8। अब 8 में क्या कहा है कि 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व था ना, 10 वर्ष पूर्व पुत्र और 10 वर्ष पूर्व उसके पुत्र, व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। 3:1 है, यानी एक पिता हो गया, एक हो गया पिता और एक हो गया पुत्र, और 10 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। पूर्व के लिए माइनस लगाएंगे, लिखता हूँ पूर्व की बात चल रही है, कितना 3:1। कितना हो गया 3:1। 10 वर्ष पूर्व कितना है, पिता पुत्र का अनुपात कितना 3:1 है। अब बोल रहे हैं 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, यानी 10 वर्ष बाद के लिए प्लस बाद कितना होगा 5:3 होगा, 5:3 होगा। ठीक, अब वो बोल रहे हैं होगा पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु कितनी है। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु कितनी है। वर्तमान आयु पूछी किसकी, पुत्र और पिता की। अब देखिए हमने बताया कि अंतर कर लेना है। देखिए कितने का अंतर 2 का, कितने का अंतर 2 का। अंतर समान, जब अंतर समान कुछ नहीं करना, इनमें देख लिया अंतर कितने का 2 का। 2 का अंतर किसके बराबर, समय के अंतर बराबर 20। तो 1 यूनिट किसके बराबर, 1 यूनिट हो गई 2 ढाई 20, यानी 10 के। अब ये 10 वर्ष पूर्व निकाल लो, 10 वर्ष बाद निकाल लो। तो पूर्व निकालते हैं, 10 वर्ष पूर्व कितना आ जाएगा हमारा, पिता की आयु निकालते हैं, पिता की आयु कब की 10 वर्ष पूर्व की निकालना है, तो 10 तिया 30। अब तुम मुझे एक बात ये बता दो, जो आज से 10 वर्ष पूर्व 30 का है, तो वो आज कितने का होगा, कितने हो जाएगा 40 का, यानी 10 जोड़ देंगे, कितने का हो गया 40 का। अब देखिए पुत्र की आयु कितनी आएगी, देखिए 10 ही कम 10। जो 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले 10 का था, तो आज कितने का होगा 10 जोड़ देंगे, कितने का हो जाएगा 20 वर्ष। तो ये कितने का अनुपात पूछा, अनुपात निकाल देंगे, और केवल वर्ष पूछा है, वर्ष पूछा तो ये आ गया हमारा आंसर, यानी 40। अब देखते हैं क्या पूछा है। उन्होंने पूछा अनुपात क्या होगा, उन्होंने पूछा पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में अनुपात क्या होगा। पुत्र और उल्टा कर दिया, पुत्र और पिता की पूछा है ना, सही है। ये पिता कितने का हो गए, देखो 20 ही कम 20, 20 दूनी 40। तो पिता कितने का हो गए 2 के, पुत्र कितने का हुआ 1 का, यानी इसने पूछा पुत्र, उसने पूछा है पुत्र और पिता की आयु का अनुपात, पुत्र 1 और पिता 2, तो इतने हो गया तुम्हारा अनुपात, यानी 1:2। यहाँ दिखाई नहीं तो मैं लिख देता हूँ 1:2,
कितना हो गया, 1:2। तो कितने का हो गया, 1:2 का हो गया। ठीक है, ठीक। ध्यान रखना, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व जो आज 30 का है, जो पहले 30 का था आज कितना हो जाएगा, 40 का। और पुत्र की कितना हो जाएगा हमारा, 20 का। अनुपात पूछा है 40 और 20, तो कितना, 20 दूनी 40, 20 का 20 दूनी 40। अब उनने पुत्र और पिता पूछा है तो उल्टा कर देंगे, तो 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे नोट कीजिए, फिर अगला सवाल हम लेते हैं। देखिए सवाल नंबर है आपका 9, सवाल नंबर 9। और 9 में क्या कहा है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 1:2 है। दो भाई हैं और दोनों का अनुपात दे रखा है 1:2। तो हम मान लेते हैं वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, हम दो भाई मान लेते हैं, एक ए और एक बी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान दे रखी है, क्या दी है, वर्तमान। वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 1:2, 1:2 है। तथा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले, ये पहले यानी पूर्व की बात आ गई। इनकी आयु का अनुपात 1:3 था, 1:3 था। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु, ना 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद पूछिए, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए हमने बताया जब भी सवाल आपको यहाँ दे रखा है अंतर कर लीजिए, कितने का अंतर, 1 का, कितने का अंतर, 2 का। अब जो अंतर आया है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम, जो ये नीचे अंतर है वो ऊपर गुणा करनी है, जो ऊपर अंतर है वो नीचे गुणा करनी है, दोनों में। ठीक है, 2 एकम 2 और ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4। तो ए कितने का हो गया, 2, और बी कितने हो गए, 4 वर्तमान में। ठीक है, अब ये कितने का आएगा, 1, यानी ये आ गया और ये आ जाएगा, 1 से करेंगे तो 1 तिया 3। अब देख लीजिए अंतर रियल में कितने का, अंतर 1 का, 1 का अंतर किसके बराबर, समय के अंतर के बराबर, कितने, 5। अब वर्तमान में जो ए है, वर्तमान में जो ए है कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। और ये कितना हो जाएगा, हम लिख देते हैं ए की आयु लिख देते हैं, वर्तमान में ए की आयु। तो ए की आयु कितनी हो गई, 5 दूनी 10। अब आप ये बताइए, जब जो आज 10 वर्ष का है और क्या पूछा उसने, 5 वर्ष बाद, जो आज 10 का है वो 5 वर्ष बाद कितने हो जाएगा, आप खुद सपोज कीजिए कितने हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। यानी जो आज 10 का है वो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 15 वर्ष का। कितने का, 15 का। अब बी की आयु निकाल लीजिए, बी की आयु, तो बी की आयु कितनी आ जाएगी, 5 चौक 20। जो आज 20 वर्ष का है 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 25 का। कितने का हो जाएगा, 25 का। अब उसने पूछा है कि अनुपात क्या होगा, 25 वर्ष हो गया, अनुपात निकालते हैं, 5 तिया 15, यहाँ काटते हैं 5 तिया 15, 5 पंजे 25, कितना आ गया, 3:5, 3:5, कितना आ गया, 3:5। सवाल नंबर कौन सा था हमारा, 9। अब सवाल नंबर देखिए 10, सवाल नंबर देखिए 10 देखिए, वो कह रहे हैं दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात, दो व्यक्ति हैं और उनकी वर्तमान आयु दे रखी है। तो मान लेते हैं ए और मान लेते हैं बी, और क्या दे रखा है, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु दे रखी है। और कितनी दे रखी है, वर्तमान आयु का अनुपात 5:7, 5:7, कितनी हो गई, 5:7। और 16 वर्ष पहले, 16 वर्ष पहले, यानी 16 वर्ष पहले, 16 वर्ष पहले यानी पूर्व की बात चल रहा है, कर रहा है वो, 16 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितना, 3:5 था। ठीक, कितना था, 3:5। इनकी वर्तमान आयु कितनी है, क्या पूछिए, इनकी वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए कितने का अंतर, 2 का, कितने का अंतर, 2 का, अंतर बराबर। जब अंतर बराबर तो रियल में अंतर कितने का, देखिए कितने का अंतर आया, 2 का। 2 का अंतर किसके बराबर, 16 के। 1 अंतर किसके बराबर, 2 अट्ठे 16, यानी जो 1 यूनिट आए कितने, 8। अब देखिए वर्तमान में कितने का हो जाएगा, वर्तमान में हो जाएगा 8 पंजे 40, यानी ए की जो आयु हुई, ए की आयु कितनी हो गई, देखो 8 पंजे 40 वर्ष हो गई। अब क्या है, उसने कहा है कि इनकी वर्तमान आयु पूछी है, वर्तमान आयु कितनी होगी, ए की 40 वर्ष हो गई और बी की निकाल दिए, कितना आ गया, 40 वर्ष हो गई वर्तमान आयु। और बी की 8 सत्ते 56, बी की आयु, बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी,
8 सत्ते 56 वर्ष। अनुपात पूछता तो अनुपात निकाल देते हैं, तो कितना होगा 40 56, कितना आ गया 40 40 और 56। ठीक, तो देखिए दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और अब जो आपको आने वाली वीडियो में अगले साल मिलेंगे, आपको वीडियो मिलती रहेगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार और जय हिंद।